जय श्री राम मित्रों, आपका पुनः स्वागत है। विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 120। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरे, मेरे इस भारी भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। कस न हरहु, क्यों नहीं हरते भ्रम भारी। यह जो भारी भ्रम है क्या है कि मैं इस संसार को सत्य और सुखरूप मानता हूं। यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, मृषा सत्य भासे, किंतु लगता सत्य है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह सत्य सा ही भासता रहता है। आगे लिखते हैं, अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिन बांधे निज हठ सठ पर बस, पर्यो कीर की नाई। मैं यह जानता हूं कि शरीर, धन, पुत्र आदि विषय यथार्थ में नहीं है, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूं। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध गया हूं। सपने व्याधि विविध बाधा, जन्म मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करे जागे, बिनु पीर न जाई। सपने व्याधि, जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाएं, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए, और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहें, परंतु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं। दूर करने के लिए उन्हें मिथ्या उपाय कर रहे हैं, पर तत्व ज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे आप स्वप्न में बीमार हो जाएं और स्वप्न में ही कष्ट पाते रहें, तो उस कष्ट का बाहर सांसारिक जगत का कोई वैद्य उपाय नहीं कर सकता जब तक कि आप नींद से न जाग जाएं। तो उसी प्रकार यह संसार भी एक स्वप्न है, और इस स्वप्न से जागने का एक उपाय है, वह है तत्व ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, स्वयं से साक्षात्कार। तभी इस मिथ्या जगत की अनुभूति हो सकती है। आगे लिखते हैं, श्रुति गुरु साधु समृति सम्मत, यह दृश्य असत दुखकारी। तेहि बिनु तजे भजे, बिनु रघुपति, विपति सके को टारी। बहु पाए संसार तरन कहा, बिमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जियो सुख कबहु न पावे। इसका अर्थ है कि वेद, गुरु, संत और स्मृतियां सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत, दृश्यमान जो दृश्य में आ रहा है हमारी इंद्रियों में, एक अदृश्य जगत है जिसकी जो हमारी पहुंच से दूर है। यह दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। वेद निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बतला रहे हैं, किंतु हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, अहंता ममता नहीं मिट जाती, तब तक जीव कभी सुख नहीं पा सकता। आगे के पद का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। और किसी मित्र ने पूछा था कि मैं कौन सी पुस्तक से पढ़ रही हूँ, तो यह पुस्तक है विनय पत्रिका सरल भावार्थ सहित, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। और चूँकि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें सबसे ज़्यादा प्रमाणित हैं और उनको पढ़ने पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आता है, इसलिए मैं इन पुस्तकों द्वारा ही अपने ज्ञान, अपने जो पिपाशा है उसे
शांत करने का प्रयास कर रही हूँ। और ये कोई अनुष्ठान नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान में बहुत सारे क्रियाविधि होती है जिसका पूरी तरह पालन करना उचित होता है। ये केवल एक सरल, जो मेरी तरह ही पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पढ़ने का समय नहीं है, जो सुनकर जानना चाहते हैं कि उसमें क्या लिखा है, बस उसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। अगर ये प्रयास सार्थक है तो आप मुझे बताएं, इसमें कोई संशोधन मुझे करना चाहिए कि इस प्रयास को हम और गुणवत्तापूर्ण बना सकें, वह भी मुझे बताएं। आगे के पद का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम विनय पत्रिका को पूरा कर पाएं। जय श्री सीताराम।